कभी चले थे घर से आँखों में लेके सपने, पीछे छूटे थे न जाने मेरे कितने अपने। कई बार आँखों में भर यादों के आंसू, हमने खुद का हाथ थामा था। हमारे इस बदलते रूप का कारण बन बैठा ये ज़माना था। शरारतें करके हम अक्सर यूँ अपना ये दिल बहलाते थे। इम्तिहान की रातों में हम सारे दोस्त ही घबराते थे। परीक्षा हॉल में एक दूजे को अक्सर ही नकल हम कराते थे। जो हो भी जाए कोई दोस्त हमसे दूर, फिर इशारों के ज़रिए हम उसे भी उत्तर बताते थे। दोस्त की गर्लफ्रेंड को सरेआम हम अपनी भाभी कहकर बुलाते थे। अपनी मोहब्बत को छुपाकर दूसरों की कहानी तो अक्सर ही हम सबको सुनाते थे। दूसरों को समझकर कम हम खुद पर कई बार इतराते थे। दोस्त ही थे शायद तब सब कुछ हमारे, शायद इसलिए ही हम उनके लिए इस दुनिया से भी लड़ जाते थे। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो समझ में आया अब तक के जीवन का अहम हिस्सा तो मैंने केवल पढ़ पढ़ कर ही है बिताया। जितना समझ में आया मैं उतना ही तो परीक्षा में लिख पाई। बाकी के ज्ञान की झलकियां तो आज भी मेरी उन्हीं बेरंग किताबों में है समाई। फिर सोचा मैंने, क्यों मैं खुद के साथ ही छल कर जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। जाना कहाँ है मुझे और मैं क्या कर रही हूँ। वक्त बीता और पिता का बैंक बैलेंस भी कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। तब जाके समझ आया, अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था। अंतर मन को भाने वाला मेरा वो पैशन ही सही था। मेरे अंतर मन को भाने वाला मेरा वो पैशन ही सही था। डिग्री का बोझ अब सताने लगा, नौकरी लग कर भी छूट गई। मुझे ऐसे देख इस दुनिया को भी मज़ा आने लगा। फिर क्या मैं भी क्या अपना साथ छोड़ देती अपनी क्षमताओं से? क्या मैं भी अपना मुंह मोड़ लेती? हाथ थामा खुद का और खुद को ही एक नई दिशा दिखाई। डिग्रियों के दम पर नहीं, मैंने अपने हौसलों की क्षमताओं से ग्रीड जिंदगी की एक अलग दुनिया बनाई। डिग्रियों के दम पर नहीं, मैंने अपनी हौसलों की क्षमताओं से ग्रीड जिंदगी की एक अलग दुनिया बनाई। पापा का डिप्रेशन और मेरे शारीरिक और मानसिक कष्टों ने मुझे बुद्ध के ज्ञान से मिलवाया, जिसे समझ मैंने अपने पुराने अस्तित्व को भुलाया। जीने की चाहत कभी मेरी भी खत्म हो रही थी। मेरी कलम उठाने की नीति तब शायद सही थी, क्योंकि मैं चीख भी ली और आवाज़ भी किसी को नहीं आई। चीख भी ली और आवाज़ भी किसी को नहीं आई। मेरे भीतर की आवाज़ को ऐसे मैं सुन भी पाई। ऐसी परिस्थितियों में रहकर मैं अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाई। हिंदी का ज्ञान मैंने बस 10वीं कक्षा तक ही ठीक से पाया। जीवन का हर ज्ञान भले ही मुझे अंग्रेजी ने सिखाया, मगर मेरी मातृभाषा मेरी हिंदी को मैंने हमेशा प्यार से गले लगाया। कथक नृत्य, तबला और शास्त्रीय संगीत से मुझे भाव का महत्व समझ में आया। तहे दिल से नमन करती हूँ मैं आज इन दोनों भाषाओं को, जिन्होंने दिखाई एक नई दिशा मेरी आशाओं को। जिन्होंने दिखाई एक नई दिशा मेरी आशाओं को। नहीं जानती कब तक मेरी किस्मत मुझसे यूं ही लिखवाएगी, कब तक यूं लिखवाते लिखवाते ये मुझको मुझसे ही मिलवाएगी।
अपने संग रहते रहते जैसे मैं अपने में ही डूबती जा रही हूँ। अपने पुराने अस्तित्व को भूल नए अस्तित्व को अब समझ पा रही हूँ। नहीं जानती कब तक मेरी किस्मत मुझे इस दुनिया में रख पाएगी। मेरी अंतिम सांस तक ये कवित्री बस यूं ही लिखकर इस दुनिया को समझाएगी। नहीं जानती कौन मेरे इन लेखों में छुपी कहानियों को समझता है। क्या कोई है इस दुनिया में जो मुझसे भी मिलने को तरसता है, या मुझे भी हर कोई औरों के जैसा ही समझता है। मेरे जज्बातों का ये अनमोल प्रेम यूं ही तो नहीं इस दुनिया पर बरसता है। मेरे जज्बातों का ये अनमोल प्रेम यूं ही तो नहीं इस दुनिया पर बरसता है। रख कर अपनी खामियों को परे मैं फिर भी लिखना चाहती हूँ। अपनी ही नहीं दूसरों के जज्बातों की भी कहानी मैं इन कविताओं के ज़रिए इस दुनिया को सुनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर एक व्यक्ति खास है। मुझे समझने वाला रहता हमेशा मेरे पास है। किसी से मैं क्या उम्मीद लगाऊं, अब तो मुझे बस अपनी क्षमताओं से ही आस है, जिसकी गहराई का केवल मुझे ही आभास है। जिसकी गहराई का केवल और केवल मुझे ही आभास है। सुख और दुख ने तो हम सबको ही घेरा है। सुख और दुख ने तो हम सबको ही घेरा है। बस जानकर किसी का मैं दिल न दुखाऊं, क्योंकि इन कर्मों का फल ही बस मेरा है। मेरे हर कर्मों का फल ही बस मेरा है। धन्यवाद।